हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोनार्क वर्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे डीमन स्लेयर की एक थ्योरी जिसमें तमायो सभी आशिरास को डीमन में कन्वर्ट कर देती है। तो सीन स्टार्ट होता है मिगन ट्रेन में, जब रेंगोकू अकाजा से फाइट करके अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तब वहाँ पे होती है लेडी तमायो। तांजीरो लेडी तमायो को सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है। तभी तमायो रेंगोकू को एक सीरम देती है जिससे रेंगोकू इंस्टेंटली बेहोश होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बियाशी के मेंशन में, जहाँ शो होती है एक सीक्रेट मीटिंग तमायो और कगाया के बीच में। तमायो कगाया को अपने सीक्रेट प्लान के बारे में बता रही होती है। तमायो बताती है कि सीरम के सक्सेस होने की ओनली 1% चांस है। इसी के साथ आशिरास का सरवाइव करना उनके विल पावर पर डिपेंड करेगा। ये सब सुन के कगाया सीरियस हो जाता है, लेकिन कगाया ने इन सब के लिए अप्रूव कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है बटरफ्लाई मेंशन में। फिर शो होती है रेंगोकू की बॉडी जो डिमोनिक ग्लो दे रही होती है। रेंगोकू ने अपनी विल पावर से मुजान के कंट्रोल को भी बाईपास कर दिया। फिर कगाया बुलाता है हाशिरा मीटिंग जिसमें रेंगोकू और तमायो दोनों होते हैं। फिर कगाया सभी हाशिरास को डीमन बनने का प्रपोजल देता है, लेकिन सानेमी और ओबनाई ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर रेंगोकू पर अटैक कर दिया। कगाया इन तीनों की फाइट रुकवा देता है और थोड़ी पट्टी पड़ा के सबको डीमन बनने के लिए मना देता है। तमायो और शिनोबू दोनों सीरम पर काम करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रेंगोकू पर, जहाँ रेंगोकू ट्रेनिंग करने के बाद बोलता है अब तमायो सभी आशिरास में सीरम इंजेक्ट करने लगती है। एक दिन बाद सभी आशिरास डीमन में बदलने लगते हैं। ग्योमे और शिनोबू को छोड़कर सभी डीमन आशिरा अभी भी स्वॉर्ड्स का यूज करते हैं। ग्योमे एक्स और शिनोबू पॉइजनस नीडल का यूज करने लगते हैं। अब सभी आशिरास अपने ब्रीदिंग स्टाइल को ब्लड डीमन आर्ट में कन्वर्ट करने लगते हैं। रेंगोकू की फ्लेम ब्रीदिंग अब हेल फायर ब्रीदिंग में बदल चुकी थी, जो किसी भी डीमन की रीजनरेशन को नलिफाई कर सकती थी। एनिमे की विंड ब्रीदिंग अब कोरोसिव ब्लेड्स ऑफ एयर क्रिएट करती है, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को फाड़ देती है। मुइचिरो के मिस्ट अब टॉक्सिक फॉग बन चुकी है, जो एनिमीज को हेलुसिनेट करवाती है। शिनोबू अपनी पॉइजनस नीडल से किसी भी डीमन को इंस्टेंटली मार सकती है। बाकी सबकी एबिलिटी बताने लगा तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है फिर इन्फिनिटी कैसल में, जहाँ मुजान को फील होती है पावरफुल डीमंस की प्रेजेंस, पर वो उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुजान सभी अपर मून को इन्फिनिटी कैसल में समन करता है। मुजान जाता है ओबियाशी की मेंशन पे, वहाँ सभी आशिरास मुजान पे अटैक कर देते हैं और मुजान सभी आशिरास को इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट करवा देता है। गाइस, आशिरास तो आशिरा ट्रेनिंग करके इन्फिनिटी कैसल में पहुंच गए। अगर आपको भी आशिरास की तरह ट्रेनिंग करना है तो आपको चाहिए होगा परफेक्ट गियर, जो प्रोवाइड करेंगे हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर रिक स्पोर्ट्स वियर। भाई सच बताओ ना, इनका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। साथ में भाई ने एथलीट को सर करते हुए 21 साल हो गए हैं। चेक आउट रिक स्पोर्ट्स वियर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ बैक ऑन द वीडियो। आप सभी आशिरास इन्फिनिटी कैसल में गिरने लगते हैं। नागिमे रेंगोकू और गियो को अकाजा के सामने समन कर देती है। रेंगोकू और गियो मिलकर अकाजा को पीसेस में काट देते हैं। गाइस, इस सीरीज में सभी अपर मून जिंदा और कायगा को अब तक डीमन नहीं बना। तेंगन कैनन की तरह ही ग्यूतारो ओटाकी से फाइट करता है कामाबोको स्क्वाड के साथ, लेकिन तेंगन अब की बार इंजर्ड नहीं होता। मुइचिरो और ग्योको की फाइट में मुइचिरो इजीली ग्योको को डिफीट कर देता है। हानतोइंगू से लड़ते हैं मित्सुरी और ओबनाए, जो उसको इजीली डिफीट कर देते हैं। अब शो होती है शिनोबू और डोमा की फाइट। शिनोबू यूज करते हैं 1000 नीडल्स ऑफ डेथ का। इनमें शिनोबू की बॉडी से 10x ज्यादा पावरफुल पॉइजन भरा हुआ था। उस पॉइजन से डोमा की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है। फिर लास्ट में इनोसुके डोमा का सिर काट देता है और डोमा का गेम ओवर हो जाता है। कोको शिबो की फाइट भी कैनन की तरह चलती है, पर अब की बार गैन्या और मुइचिरो की डेथ नहीं होती। और लास्ट में सभी आशिरास मुजान को डिफीट कर देते हैं और तमायो सभी डीमन आशिरास को एंटीडोट देके ह्यूमन में बदल देती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चेकआउट रिक स्पोर्ट्स वेयर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।